नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नोएडा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 48वें पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें डॉक्टर संदीप मारवा, संस्थापक AAFT और ICMEI, डॉक्टर दिवाकर सुकुल, चेयरमैन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, सतनाम देवछाकर UK, जेना चुंग, गुडविल एम्बेसडर माइक बेरी, फिल्म मेकर और CEO गोल्डन ट्यूलिप फिल्म्स, क्रिस्टोफर दारूवाला, प्रसिद्ध प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर मौजूद रहे। AAFT और ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा का अच्छा स्तर प्रदान करने में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कुछ भी हम अपने माता पिता और शिक्षकों से सीखते हैं हमारे साथ हमारे जीवन भर रहता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन पर अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम पोस्टर सभी अतिथिगण द्वारा रिलीज किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को संदीप मारवा द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम सर्टिफिकेट और पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सबसे पहले तो मैं आज नोएडा वासियों को 17 अप्रैल की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज नोएडा का फाउंडेशन डे है और 47 साल पूरे हो रहे हैं। सारा नोएडा खुशी से इस टाइम आज का दिवस मना रहा है। आज 17 अप्रैल है और आज ही के दिन डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं उनका आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के दिन ही हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर एक सेमिनार यहाँ रखेंगे। जो सेमिनार ने राउंड टेबल का रुख ले लिया क्योंकि वक्ता इतने ज़्यादा आ गए थे कि ऐसा लगा कि सभी लोगों से कुछ ना कुछ इनके विचार सुने जाएं। सर, किस तरीके से देखते हैं स्वामी राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली जी को अपने जीवन में आप? हकीकत तो ये है कि जब मैं छोटा था तो मुझे इतना पता चला कि मेरे नाना जी का नाम जो है वो राधाकृष्ण है और मैं गलती से सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना नाना समझ बैठा। मुझे लगा कि मेरी जो माँ है वो इन्हीं की बेटी है और शायद यही वजह थी कि मैंने इनके पूरे कैरेक्टर को, इनकी पूरी नीतियों को, उनकी सोच को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। जबकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलूंगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका प्रभाव मेरे ऊपर इतना बड़ा पड़ा कि मैं आज खुद टीचर हो गया और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हूँ। सर, आप एजुकेशन के लिए हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ सेमिनार करते रहते हैं, तो आज इससे क्या इसका पॉइंट निकल के आया? देखिए, जबकि ये कहने की ज़रूरत नहीं है, AAFT ऑलरेडी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना एक नया मकाम हासिल कर चुका है। हम लोग तकरीबन 156 मुल्कों के साथ जुड़ चुके हैं। जहाँ तक फिल्म एंड कल्चर टूरिज़म की बात आती है, हम लोग 145 मुल्कों से जुड़ चुके हैं। जब तक जहाँ एजुकेशन की बात आती है, तकरीबन 68 मुल्कों के सरकारों ने हमारे साथ हाथ मिलाया है और हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। और जहाँ मैं फिल्म निर्माण की बात करता हूँ तो 100 से भी ज़्यादा देशों से फिल्म मेकर मेरे साथ जुड़े हैं, नए और पुराने, जिनको लेकर हम लोगों ने फिल्में तैयार की हैं। तो ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि AAFT जो है दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में आ चुका है और हम लोग अब यूनिवर्सिटी भी हो चुके हैं। हाल ही में सरकार ने हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है, जिसकी भी मैं खुशी जो है पूरे अपने स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ मना रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जो आज किसी भी संस्थान में पढ़ाया जा रहा है वो दुनिया के
किसी भी मुल्क में जाओ तो वो लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसको फील होना चाहिए कि मैं लेट डाउन हुआ या मेरी एजुकेशन जो है बड़ी कमज़ोर है और मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ, सीमित है उसकी एजुकेशन। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारी बातें लिखी और कही जा चुकी हैं, कई हज़ार सेमिनार सेशन हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को सामने रखकर उसको अपनाने की कोशिश की है। AAFT तो खुद एक केस स्टडी है 27 मुल्कों में भारत की इस नई नीति के साथ भी, और हम लोग जो पिछले 30 सालों से करते चले आ रहे हैं वो आज ज़रूरत है पूरे एजुकेशनल सिस्टम को कॉपी करने की। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि AAFT आज जहां ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन की बात आती है वहां पर एक लीडर नियुक्त होता है, और देश के और दुनिया के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो AAFT की तरफ नज़र उठा के देख रहे हैं कि जो AAFT में हो रहा है वही बाकी दुनिया के बहुत सारे संस्थानों में होना चाहिए। Actually, today, if you look at the world, it's very fractured. There's a lot of distraction. There's a lot of hardlining. And we need to start understanding people better. And this has to happen at the discussion stage, like at the forum today. We had to understand what makes people tick, what makes people want to do things that sometimes we find very unusual, when we find something very hard to accept. So we have to understand that education is about how do I use education to help people, to accept each other, to bring about a broader understanding, and also to be able to say that yes, this is what we have in common, this is what we can use to build on and to create better societies. Because what's the point of a paper degree? What is the point of having all these big doctorates if you cannot talk on a humanistic level? And I think the basics of humanity is love, understanding, patience and acceptance. And I hope forums like this will address those issues now and in the future. देखिए, संदीप मारवाड़ जी तो ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे विश्व में जिन्होंने हमारे भारत का नाम बहुत आगे बहुत रोशन किया। तो टुडे के आज के सेमिनार के बारे में तो इतना कहना चाहेंगे कि जो हमारे मन में इच्छा थी कि ऐसी कई और चीज़ें जो घर के वातावरण में बच्चों को सिखाई जाए, राइट, एंड सर्टन थिंग्स लाइक वी अंडरस्टैंड कि इफ़ द राइट लीडर्स come forward and put all the collaborations of the world together, एक प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड को दर्शाते हैं, वो यहाँ हो रहा है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं की जाती हैं, यहाँ पे नॉर्म्स बनाए जाते हैं जो आगे जाके लाइफ में सबके काम आते हैं। तो जो आज का जो सेमिनार था एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक्चुअली 17 अप्रैल को राधा कृष्णन जी की डेथ एनिवर्सरी के लिए मनाया, और इस टाइप के सेमिनार्स होने बड़े ज़रूरी है। उसमें ये पता लगता है कि सबके अपने माइंडसेट्स क्या है, उनके व्यूज़ क्या है, और जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस माइंडसेट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड की बात करें, चाहे हम पूरे इंडिया की बात करें, ग्लोबलाइजेशन है जिधर हम एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन होके अपने माइंडसेट्स को और अपनी नॉलेज को शेयर करें, दैट इज़ कॉल्ड द एजुकेशन। और ग्लोबलाइजेशन तो आपको मैंने बता ही दिया। तो इस टाइप के सेमिनार होने बड़े ज़रूरी है। ये सेमिनार एक ऐसा सेमिनार है जिसमें संदीप मारवाड़ जी ने दुनिया भर के अच्छे स्पीकर्स को साथ लेके आए। सबसे पहली जो इसके अंदर जो विशेषता है वो ये है कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज़ अबाउट हाउ वी सी द एजुकेशन। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम, कि जो भी एजुकेशन है अगर वो विजडम में कन्वर्ट होती है तो वो रियल एजुकेशन है। आज हम लोगों ने उसके बारे में जो चर्चा करी, जो हम लोगों का कंटेम्पलेशन हुआ, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस मीटिंग और whatever you call it, उससे ये सीखा कि एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो नॉलेज और यूनिवर्सल हम लोग किस तरह से
इसको पूरी दुनिया में भारतीय कल्चर को भी कैसे लेके जा सकते हैं, बट ही शेयर्ड विद यू कि इंडिया इज़ एवरीवेयर नाउ।